हेलो स्टूडेंट, मैं सिर्फ सीमा श्रीवास्तव। मैं डेली यूजी नेट पेपर टू सोशलॉजी के कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ। उसी श्रृंखला में आज मैं रेड क्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। कॉन्सेप्ट कह लीजिए या फिर मेथोडोलॉजी कह लीजिए। आपने क्या पढ़ा होगा कि रेड क्लिफ ब्राउन की पुस्तक का क्या नाम? मुझे तो लगता है अब तक यही पढ़ा आपने, PYQ में यही पढ़ा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इससे इनको रिलेट किया होगा। आपने मेथोडोलॉजी पढ़ी और नहीं पढ़ी तो आज मुझसे पढ़िए। बिना मैथोडोलॉजी के आप किसी भी सोशल साइंस के या किसी भी सोशोलॉजिस्ट के बारे में समझ नहीं सकते। फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा। आपको समझना पड़ेगा इनका इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकालूं। आपको मैथोडोलॉजी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप पूरा भी आंसर बहुत अच्छे से क्रैक कर लेंगे और समझ लेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी श्रृंखला में मैं रेड क्लिफ ब्राउन का मैथोडोलॉजी लेकर आई हूँ। मैथोडोलॉजी इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने एक समाज का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से करना ज़्यादा पसंद किया। वैज्ञानिक रूप से करना वो करें जिस तरह से प्राकृतिक साइंस प्राकृतिक होती है, उसी प्रकार से हम समाज का भी अध्ययन प्राकृतिक स्तर पे कर सकते हैं, साइंस के आधार पे कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या फंडामेंटल अपनाया, तो कंपरेटिव अध्ययन उन्होंने किया। कंपरेटिव भी इन द सेंस ये है कि उन्होंने कई समाज का अध्ययन किया। कई समाज का अध्ययन कर लीजिए, आदिवासी समाज का अध्ययन किया, कई आदिवासी समाज का अध्ययन किया। और तुलनात्मक जब उन्होंने किया और उन्होंने उन सामान्य नियमों की खोज की कि ये जो सामान्य नियम है जो पूरे यूनिवर्सल या जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं, तो उन सामान्य नियमों में उन्होंने क्या पाया, आदिवासी समाज में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी रोना गाना नृत्य, जितने भी पूजा पाठ, जितने भी चीजें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संरचना को व्यवस्थित या एकता बनाए रखने के लिए होती। ये उन्होंने सामान्य नियम पाए थे। ये तो हो गई इनकी मेथोडोलॉजी। लेकिन उन्हें अध्ययन किस प्रकार के, ये समझना होगा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया। उन्होंने अंडमान आइसलैंडर्स के आदिवासी समाजों का जब अध्ययन किया तो वहां पर उन्होंने उस सारे रिचुअल्स को देखा और एक सामान्य नियम की खोज की कि जितने भी रिचुअल्स है वो सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए, केवल सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंपेरिजन की, यानी दो समाजों का अध्ययन किया और तुलना किया। फिर उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि वो इस समाज का ये क्राइटेरिया, जैसे बहुत सारे आदि समाज में क्या होता है, रिलेशनशिप जोकिंग होता है, बहुत समाजों में रिलेशनशिप ऑफ अवॉइडनेस होती है। ये इसका भी अध्ययन उन्होंने कंपैरेटिव स्तर पे ही किया था। उसके बाद उन्होंने जनरलाइजेशन किया कि आदिवासी समाज में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो टोटमवाद हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रिचुअल्स हो, किसी भी प्रकार का स्तर, जो स्तर सामूहिक रूप से इंटीग्रेट होगा वो सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए के रखने के लिए पूर्णतः सहयोगी कारगर सिद्ध होता है। ये तो इनकी मेथोडोलॉजी है। आप तक क्या पढ़ा होगा आपने? मुझे तो लगता है सिर्फ मैंने भी देखा है ऐसा ही कुछ है अब तक कि बच्चों ने सिर्फ यही पढ़ा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी एज रिलेटेड टू रेड क्लिफ ब्राउन, दैट्स इट, इतना ही पढ़ा। लेकिन मेथोडोलॉजी अगर आप उनकी पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन आजकल यूजीसी नेट के एकदम अलग तरह से आउट ऑफ सिलेबस ही जा रहे हैं। 4 लाइन दे करके क्या उसमें मेथोडोलॉजी आप क्या सर्च करेंगे? तो उनकी मेथोडोलॉजी साइंटिफिक ही है और साइंटिफिक में जनरलाइजेशन उन्होंने सामाजिक संबंधों के आधार पर किया। और इसमें 2 चीजें और मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। फर्स्ट, उन्होंने सामाजिक संरचना में ना संबंधों को तो माना है, उससे वो उनका जो सामाजिक संरचना व्यक्ति है, उन्होंने कहा व्यक्ति से ज्यादा नहीं, व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं वो सामाजिक संरचना को कितना स्थायित्व प्रदान करते। भूमिका यानी रोल। ये आप पढ़ेंगे आने वाले सेशन में बहुत अच्छा रेड क्लिफ ब्राउन का, जो मैं बहुत अच्छा आपको इंटरप्रिटेट करके बताऊंगी, तो आपको और अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। और द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो इनकी बुक थी, जो आदिवासी समाज का इन्होंने अध्ययन किया था। प्रिमिटिव मीन्स क्या, बहुत पुराना नहीं, प्रिमिटिव अगर रिलेशन जुड़ जाए वर्ड तो आप कीवर्ड समझिए, ये आदिवासी समाज की बात हो रही है। मानव विज्ञानी वर्ड है तो कीवर्ड आप जोड़ समझ लीजिए, ये आदिवासी समाज का अध्ययन करना चाहते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।